हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमने छठा अध्याय कल देखा भगवत गीता का, जो मन से संबंधित भगवान बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं, क्योंकि भक्ति में हमें हमारा अटकाने वाला कौन है? मन है ना। मन से ही हम फंसते हैं संसार में, मन से ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं संसार से। तो फिर बताते हैं योगी बनो। अर्जुन बोलता है नहीं, नहीं होगा मेरे से, ये मन वश में नहीं होगा। भगवान बोलते हैं होगा, प्रयास से और वैराग से। प्रयास करते रहो, हो जाएगा। तो फिर अर्जुन पूछता है भगवान से, लास्ट सेक्शन जो हमने देखा, कि अगर कोई आध्यात्मिक जगत की ओर बढ़ रहा है या आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहा है लेकिन सफलता प्राप्त नहीं कर पाया, पूर्ण सफलता, तो क्या होगा? केटी लगेगा। जैसे होता है ना, अब इंजीनियरिंग या कोई कॉलेज नहीं पूरा कर पाते तो एक मौका मिलता है। सो भगवान बोलते हैं तो मौका मिलेगा तुमको, नुकसान कभी नहीं होगा अर्जुन, किसी का भी जो इस पथ पे चढ़ा। ये पथ, ये पूरा अम, आ, आपने सुना है नाम शिव पंथ? शिव पंथ का मतलब यह नहीं होता कि शिव जी के लिए जा रहे हैं। शिव मतलब ऑस्पिशियस, शुभ जो होता है। तो भक्ति जो है वो क्या है? ऑस्पिशियस है, कृपा का मार्ग है। वहां पे हम अपने ऊपर ज्यादा नहीं होता, हम भगवान के ऊपर निर्भर होते हैं। यही भक्ति का, देखिए, कर्म ज्ञान और ध्यान में क्या होता है, हम अपने ऊपर निर्भर होते हैं, अपनी सामर्थ्यता के ऊपर। लेकिन भक्ति कृपा का मार्ग है, हम भगवान की कृपा पे निर्भर है। तो ये बताने के बाद भगवान बोलते हैं योगी बनो। और कैसा योगी बनो? योगी नाम अपि सर्वेशम मद्गतेरंतरात्मना
श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमो मतः। ऐसा योगी बनो जो हमेशा अ, अपने अंतर मन में मेरे बारे में स्मरण करता रहता है। अब आगे भगवान स्वयं बताना प्रारंभ करेंगे 7वें अध्याय में। भगवत गीता को हमारे आचार्यों ने 3 भाग में बांटा है। पहले अध्याय से 6ठा अध्याय जो कर्म के बारे में है, 7वें अध्याय से 12वां अध्याय जो भक्ति के बारे में है, और 13वें अध्याय से 18वां अध्याय जो ज्ञान के बारे में है। तो पूरा 700 श्लोक भक्ति के बारे में, लेकिन ऐसा हमारे आचार्य ने हमको बताया, तो भगवान ने बीच में छुपा के रखा है ये 6 अध्याय, 7 नंबर से 12, इधर से 7, इधर से 12, इधर से 8, इधर से 11, इधर से 9, इधर से 10। इसीलिए 9वां अध्याय को कहा गया है परम गुह्य ज्ञान। ये 9वां और 10वां अध्याय, और 9 अध्याय और 10 अध्याय के बीच में 9 अध्याय का लास्ट श्लोक कितना महत्वपूर्ण है कि ये श्लोक भगवान ने 18वें अध्याय में फिर रिपीट किया है। अब पढ़ लीजिएगा, अभी नहीं बताएंगे, सस्पेंस या फिर आपके लिए होमवर्क। जो कल वो श्लोक बताएगा याद करके, उसको हम क्या देंगे? हम भगवान से बोलेंगे आपको आशीर्वाद देने की, ऑनलाइन आशीर्वाद। तो आइए देखते हैं 7वें अध्याय में क्या भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पे भगवान उपदेश दे रहे हैं। कुछ प्रश्न, कुछ अध्याय ऐसे हैं जहाँ पे भगवान अर्जुन पूछता है, कुछ अध्याय ऐसे हैं जहाँ अर्जुन को पूछने के लिए भगवान रुकते नहीं, खुद ही बोलना चालू कर। कितना अर्जेंसी है भगवान को भगवत गीता सुनाने की। क्यों? क्योंकि हम सब इधर संसार में तड़प रहे हैं, भगवान नहीं देख सकते। भगवान चाहते हैं भगवत गीता के उपदेश को सुन के हम लोग वापस उनके धाम जाएं, जो हमारा असली घर है। हम यहाँ बैठे गटर में अपनी जीवन को ऐसे ही सत्यानाश कर रहे हैं, मनुष्य जीवन में रहा है, सड़ रहे हैं कीड़े मकोड़े की तरह, क्या फायदा? तो भगवान को बहुत अर्जेंसी है हमको वापस बुलाने की, हम सुख में रहें, आनंद में रहें। तो भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाच मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तच्छृणु, शृणु मतलब अर्जुन सुनो। तो अभी तक सुन तो रहा था, अब और ध्यान से सुनो। आप किसी को कुछ बात बता रहे हो और वो सुन रहा है आपकी बात, हाँ ठीक है ठीक है, अब ध्यान से सुनो जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, हम बोलते हैं ना। तो भगवान अभी वही बोल रहे हैं, अब और ध्यान से सुनो। और आगे तो 18वें अध्याय में भगवान बार बार कहेंगे जो मैंने तुमको बताया परफेक्ट था, उसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन फिर बोलेंगे नहीं, कुछ और भी बता दो, कुछ और बताता हूँ। तो भगवान अपना हृदय खोल के रखे हैं भगवत गीता। भगवत गीता को साधारण ग्रंथ मत समझिए, ये उतना ही प्रैक्टिकल है जितना, कोई तुलना तो नहीं की जा सकती, लेकिन हमको समझाने के लिए, हाँ, जितना हमारे लिए खाना खाना, पानी पीना, सांस लेना, सोना, जागना, ये वैसे ही है, इतना प्रैक्टिकल है, इतना एप्लीकेबल है। जैसे आप एक दिन ब्रश नहीं करेंगे, सवेरे उठ के सबसे पहले ब्रश करते हैं, हम नहीं करेंगे ब्रश तो क्या होगा? हाँ, बदबू आएगी, धीरे धीरे कीड़े रहने लगेंगे, सड़ जाएंगे, दांत में कैविटी आएगी। ऐसे ही एक दिन भगवत गीता नहीं पढ़ने से हमारी आत्मा में कैविटी आ जाती, ज्ञान की कमी हो जाती है, तकलीफ में होते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं तत्सुनो मयि आसक्त मना पार्थ। अर्जुन सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। मुझे कैसे जानोगे? भगवान ने बोला पिछले श्लोक में, क्या बोला? कि मुझे स्मरण करो। कैसे? मयि आसक्ता,
भगवान बोलते हैं मुझे मुझ में आसक्त तो हो जाओ। कैसे? अपने मन को लगा दो। असंशयम समग्रम, हाँ, डाउट मत रखो। योगम युंजम मद आश्रय, योगम मतलब जोड़ दो, मद आश्रय, मेरे से जुड़ जाओ और मेरा आश्रय ले लो। फिर क्या होगा? उससे क्या होगा? अब भगवान आगे बता रहे हैं, हाँ। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, मटेरियल और स्पिरिचुअल। इससे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। सोचिए, भगवान बोल रहे हैं, इसको अगर तुम जान लोगे उसके बाद कुछ और नहीं जानना पड़ेगा। और क्या चाहिए? है कोई ऐसा जिसने कहा हो कि मैं तुमको ऐसा ज्ञान दे रहा हूं, इसके बाद पूरी सृष्टि में जरूरत नहीं कुछ और ज्ञान की? ये भगवान के है, वजन है इस बात में। फिर कहते हैं भगवान की मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु, कई हजार मनुष्यों में कोई एक, कश्चित यतति सिद्धये, कोई एक तो सिद्ध बनता है, से या सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। और हजारों हजारों ऐसे सिद्धों में, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः, कोई, मुझे विरले ही कोई मुझे समझ पाता है। सोच रहे हैं हमको भगवान क्या मौका दे रहे हैं? हमको भगवान क्या मौका दे रहे हैं? हमको भगवान मौका दे रहे हैं अर्जुन के द्वारा कि हजारों लोग, पहले तो अगर हम थोड़ा सा, आपके पास समय है तो, कीट पतंग घूमते रहते हैं ना, बैक्टीरिया, फंगाई और वायरस, माइक्रोब्स, फिर छोटे छोटे कीड़े, फिर उससे बड़े कीड़े, फिर छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़े, फिर कॉकरोच इत्यादि। ऐसे हजारों हजारों जीव हैं। फिर पेड़ हैं, फिर पौधे हैं, मछलियां हैं, तैरने वाले जीव हैं, फिर जानवर हैं। ये सब में घूम घूम के, घूम घूम के, घूम घूम के, हम्म, जैसे गवर्नमेंट क्या कहती है, अब की बार मोदी सरकार, है ना? ऐसे ही कहते हैं। हम कहते हैं अब की बार 84 पार, 84 लाख योनियां पार कर जाओ, ये मनुष्य जन्म मिला है। हाँ, तो क्या करना है? अब की बार 84 पार, वापस नहीं आना चाहिए। तो इतना घूमने के बाद मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य में भी आप देखते हो कुछ राक्षस जैसे होते हैं, हाँ? आदमी का मांस खाते हैं। मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, कभी भी मैंने नॉनवेज नहीं खाया, हाँ सिर्फ आदमी का मांस खाया है। बहुत अच्छा है। ऐसे उठा के पका के, ऐसे उठा के खाते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। अफ्रीका में जाओगे तो ऐसे लोग बहुत हैं। अगर आपकी गोरी चमड़ी है तो मत जाइए, गोरी चमड़ी वालों को पहले पकड़ के खाते हो लोग। काले लोग तो उसमें मिक्स हो जाएंगे। तो अलग अलग पर, फिर तामसिक लोग हैं, फिर क्या बोलते हो उसको, एथिस्ट, जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, नास्तिक लोग हैं। ये घूमने के बाद किसी की श्रद्धा आती है कि नहीं, किसी का बुद्धि में आता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। ये क्या मैं गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली जैसा जीवन जी रहा हूं? फिर वो ढूंढता है, ढूंढता है तो बहुत सारे ढोंगी बाबा लोग उसको ठगने के लिए बैठे होते हैं, लूटने के लिए बैठे होते हैं। बेचारा उसमें फंसता है, फिर वहां हजारों से ऐसे निकल के आता है। तो फिर अभी इस अध्याय में आया ना, हाँ, कि काम है तैर तैर तक ज्ञान, अभी आएगा इसमें अध्याय में किस किस प्रकार के जीव होते हैं।
चार प्रकार के लोग जो नहीं आते, चार प्रकार के जो आते हैं, फिर जो देवताओं की उपासना करते हैं, तो ऐसा घूम घूम के कुछ लोग देवताओं की उपासना में घुस जाते हैं, वो भी फंस जाते हैं। स्वर्ग लोग को उद्देश्य बना लेते हैं, ब्रह्म लोग को उद्देश्य बना लेते हैं। अरे सब प्रलय में मरने वाले हैं, ये पूरा प्रलय में खत्म होने वाला है, इसमें क्या उद्देश्य बना रहे हो? जब पानी का जहाज, आप कभी देखे होगे, नहीं देखे हो तो देख लीजिए, पानी के बड़े बड़े जहाज कभी डूबते हैं, इतनी लहर, एक वीडियो हमको कोई भक्त दिखा रहा था, यानी 100-100 मीटर की लहर उड़ रही है समुद्र के बीच में, और पानी का जहाज उलट पलट उलट पलट। अब कहाँ जाएगा? कौन से हिस्से के पानी के जहाज में आप बचोगे? मीलों मील सब तरफ से समुद्र है और तूफान आया हुआ है, अब क्या कर लो? तो एक ही उपाय है, वो क्या है? वो लोग हेल्प लेते हैं, हेलीकॉप्टर्स बहुत सारे आते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं। तो जब पूरा ब्रह्मांड डूबने वाला है प्रलय के सागर में, तो आप ब्रह्मलोक जाके, स्वर्गलोक जाके क्या करोगे? वहां पे भी डूब के मरोगे, यहाँ पे भी डूब के मरोगे। जाना ही है तो ब्रह्मांड से बाहर हेलीकॉप्टर पकड़ो भगवान का और निकल जाओ। तो फिर कुछ आते हैं, धीरे धीरे धीरे, बहुत कम लोगों, बहुत विरले, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, देखिए कितने कम लोग हैं। हाँ, 150 करोड़ की आबादी वाले देश में कितना हमने सर्कुलेट किया, बहुत कम लोग आते हैं। कम से कम आप जो 60 भक्त हैं, आप तो इस संदेश को सीरियसली लीजिए, क्योंकि हजारों लाखों में चुने गए हैं आप भगवान द्वारा भक्ति करने के लिए। इतनी कृपा की है भगवान ने आपके ऊपर। अभी भी अगर वो मौका नहीं उठाएंगे तो फिर आपका लॉस हो जाएगा। इसीलिए कहा मैंने, अब की बार 84 बार। फिर भगवान अपने बारे में बताना चालू करते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखिए। कोई बोलेगा नहीं, भगवान क्यों, कृष्ण क्यों, हम तो और भी कहीं जा सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं, मत्त परतरम नान्यात् किंचिद अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। मत्त परतरम न अन्यत, न अन्यत, कोई अन्य नहीं है मेरे से। परतरम, मुझसे ऊपर, मत्त मैं, परतरम मेरे से ऊपर कुछ सत्य नहीं है। किंचित अस्ति धनंजय, कोई नहीं है। मैं कैसे हूं, मैं इस संसार में कैसे रहता हूं अर्जुन? मैं पूरे संसार में व्याप्त हूं, हर जगह मेरा वास है, कण कण में रहता हूं। लेकिन कैसे रहता हूं देखो, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जैसे ये माला, कंठी माला पहनी है गले में, हाँ, आप देख सकते हो। या आप कभी माला पहने होगे मोतियों की, तो उसमें सिर्फ मोती दिखते हैं, अंदर नहीं दिखता। हम्म। भगवान पूरी सृष्टि में वैसे व्याप्त है, धागे के जैसे, जो दिखते नहीं है, लेकिन अगर धागा हट जाए तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। जो ग्रेविटेशन फोर्स, जिसको वैज्ञानिक बोलते हैं, एक्चुअली ग्रेविटेशन फोर्स नहीं, वो कृष्णा फोर्स है। कृष्णा आएगा, भगवान धारण करते हैं, बोलते हैं मैं धारण करता हूं सभी ग्रहों को, नहीं तो सब बह जाएंगे, पानी में डूब के मर जाएंगे। जैसे ये कपड़ा है, ये कपड़ा क्या होता है, कभी आपने ध्यान से देखिएगा कपड़ा, कपड़े में ऐसे धागे होते हैं और ऐसे धागे होते हैं, पिरोए होते हैं एक के बाद, इसी को कपड़ा बोलते हैं। ऐसे वाले पूरे धागे खींच दिए तो ये पूरे धागे अपने आप गिर जाएंगे। तो कपड़ा क्या है? क्रिस क्रॉस धागे हैं, और इस सृष्टि का क्रिस क्रॉस धागे कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण हटा दिए तो सृष्टि है कुछ नहीं है, खत्म। तो ये है भगवान कृष्ण। अब देखिए, ये 5 श्लोकों में बड़ा सुंदर तरीके से कोई कहेगा कि प्रभु, भगवान को मैं कैसे देख सकता हूं? आप नहीं देख सकते, क्योंकि आप अभी शुद्ध नहीं हुए। हम लोग अभी शुद्ध नहीं हुए, इसलिए भगवान को नहीं देख सकते। तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आर्च विग्रह के रूप में आते हैं, जैसे राधा रास बिहारी, जैसे अभी श्री राम जी आए हैं, ये विग्रह के रूप में आते हैं। आप देखो भगवान को, क्योंकि आपकी आंखें भौतिक है तो भगवान भौतिक रूप लेके आते हैं, लेकिन भगवान भगवान है, वो भौतिक नहीं होते।
हाँ, जैसे एक इलेक्ट्रिशियन होता है, उसी बिजली को यूज करके वो एसी भी चलाता है, उसी बिजली को यूज करके हीटर भी चलाता है। हीटर एसी दोनों चलाता है। सोचो। तो भगवान आध्यात्मिक या मटेरियल स्पिरिचुअल को मटेरियल करते हैं और मटेरियल को स्पिरिचुअल कर देते हैं। अब आप बोलोगे ये भगवान थोड़ी पत्थर है। ये पत्थर तो आपके और मेरे लिए देखने के लिए है ना। लेकिन भगवान ने उसको आध्यात्मिक कर दिया, पूरा स्पिरिचुअल कर दिया, खुद आ गए उस रूप में। हमको दिख रहा है मटेरियल, लेकिन है स्पिरिचुअल। तभी तो लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आपकी प्रार्थनाओं को पूरा करते हैं। हर प्रार्थना नहीं, वो प्रार्थना सुनी जाएगी, लेकिन हर मांग पूरी नहीं की जाएगी, है ना। कोई माँ बाप होंगे ना, मुकेश अंबानी भी होगा ना, अभी तो उसका बेटा का भी बच्चा हो गया है। तो वो आएगा अपने दादू के पास, बोलेगा दादू मेरे को ये चाहिए। अगर उसके लिए अच्छा नहीं है ना, तो लाखों करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति वाला मुकेश अंबानी नहीं देगा अपने को कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। ऐसा नहीं कि वो नहीं दे सकता, वो नहीं देना चाहता क्योंकि उसके लिए अच्छा नहीं। तो भगवान हमारी इच्छाएं सुनते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, लेकिन हर मांग पूरी नहीं करते। अगर कुछ हमारे लिए अच्छा नहीं है तो भगवान नहीं देते। है समझ में। तो इसीलिए लोग सोचते हैं भगवान से प्रार्थना करो पूरा हो जाएगा, नहीं होता है तो भगवान है ही नहीं, छोड़ो। हम्म। एक बार जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, तो बहुत सारे यूरोप में माँ बहनें और दादियाँ नानियाँ पत्नियाँ बेटियाँ सबने प्रार्थना की चर्च में जाके, अलग अलग चर्च में, कि हमारे भाई हमारे बेटे हमारे पति हमारे पिता ये सब गए हैं युद्ध में, कृपया इनको रक्षा कीजिए। अरे युद्ध में गए तो रक्षा क्या करना, कुछ तो मरेंगे ना भाई, युद्ध में गए हैं। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे घर का कोई नहीं। भाई अगर इंग्लैंड वाला प्रार्थना कर रहा है तो जापान वाला भी तो कर रहा है ना। अभी जापान और इंग्लैंड में युद्ध होगा तो भगवान किसको बचाएंगे। प्रभुपद जी बोलते हैं, भगवान का काम बहुत कठिन होता है। भगवान के मंदिर में एक मारवाड़ी सेठ आता है, मोटा सेठ। हे प्रभु, मेरे तिजोरी में आज बहुत पैसा आया है, आपकी कृपा से आप देखिएगा वो सेफ रहे। बाजू में एक चोर रहता है, वो प्रार्थना करता है, हे प्रभु, ये मोटा सेठ आया है, इसकी तिजोरी भरी हो गई आज, मुझे ऐसा पता पड़ा है, थोड़ा हाथ लगवा दो ना। अब भगवान किसकी सुनेंगे बताओ। हाँ। तो भगवान हमारी मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं तो भगवान की कृपा है। तो और भी तरीके हैं भगवान को देखने का। भगवान बताते हैं कैसे मैं कण कण में व्याप्त हूं और कैसे मुझे देख सकते हो। तो आइए अगले 5 श्लोकों में हम वही देखेंगे। यहाँ पे भगवान कहते हैं, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम ऋषु। रसोहम अप्सु कौन्तेय, मैं जल का स्वाद हूं। आप जल पीते हो? नहीं पीते हो? पीते होगे ना, पानी तो पीते होगे। पानी पीते समय बस याद करो, ये पानी में जो स्वाद है ये भगवान कृष्ण है। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं मैं जल का स्वाद हूं। क्या कर सकते बताओ। प्रभास्मि शशि सूर्यो। चलो आप बोलोगे नहीं नहीं, मैं तो निर्जल उपवास करता हूं। सूर्य को तो देखते हो, चंद्र को तो देखते हो। तो चंद्र और सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है, जो आप देखते हो लाइट, अनंत अनंत लाइट आ रही है, वो भी भगवान है। प्रणव सर्व वेदेशु, वैदिक मंत्रों में मैं ओंकार हूं। ये जो ओम शब्द होता है ना, ये शिव से संबंधित। लोग बोलते हैं ओम, तो ओम नमः शिवाय है ना, शिव तो शिवाय हो गए। ओम कौन है? ये ओम कृष्ण है। कोई भी मंत्र जो है बिना ओम के नहीं होता। बहुत हाई एंड कुछ मंत्र होते हैं जो ओम के बिना होते हैं, वो भी कृष्ण के ही होते हैं। वो बीज मंत्र वो अलग सिद्धांत है मंत्र का। लेकिन प्राय सारे मंत्र क्या होते हैं, ओम से चालू होते हैं, और ये ओम कौन है? कृष्ण है।
शब्द खे, शब्द मतलब ध्वनि, खे मतलब आकाश। देखिए मेरा ये हाथ है, ये हाथ है, दोनों के बीच में क्या है? हाँ, जब ये कंप्रेस होता है तो आवाज आती है। ये आवाज कृष्ण है, चुटकी बजाते, ये आवाज कृष्ण है। पौरुषम ऋषु, ऋषु मतलब मनुष्य, मनुष्य में जो सामर्थ्यता है, शक्ति है, हम बोलते हैं मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैंने किया है, मैंने सिक्स मारा है, मैंने सेंचुरी मारी है, मैंने इतने वोट लाए, मैंने सरकार बनाई है, मैंने ये किया है, वो किया है। ये सारी शक्ति किसकी है? कृष्ण की है। कृष्ण है इस शक्ति के रूप में। तो 500 यहां हो गया, जल में, सूर्य में, चंद्र में, ओंकार, और शब्द में ध्वनि, है ना? और कौन सा हो गया? ये पांच हो, छह हो गए ना। जल में, फिर सूर्य, चंद्र, ओंकार, और ध्वनि, और छठा सामर्थ्यता। छह हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। पुण्यगंध पृथ्वीयां च तेजस्वी चास्मि विभावसौ, जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यगंध, पृथ्वी की सुगंध, आद सुगंध। जब पहली बारिश होती है ना, बॉम्बे में तो वो सुगंध मिलती नहीं, कंक्रीट है ना पूरा, अब फट से बारिश हो जाती है। दूसरे शहरों में इंटीरियर में जाओगे तो पहली बारिश आती है, हल्की हल्की थोड़ी, 5 मिनट के लिए बारिश होकर चली जाती है। जस्ट स्टार्ट हुआ है, थोड़ा झोंका आया है, उसके बाद जो खुशबू उठती है ना, दुनिया का बड़े से बड़ा इत्र उसके सामने फेल है। कितना सुंदर लगती है वो मिट्टी की खुशबू। तो वो कौन है? वो भगवान है। छह पहले हुए, सातवां तेजस्वी, मैं अग्नि की उष्णा हूं। अग्नि का तेज होता है ना, गर्माहट, वो भगवान है। ये हो गए 8। जीवनम सर्वभूतेषु, सभी जीवों का मैं जीवन हूं। हम सब जो जी रहे हैं, हमारा जीवन प्राण कौन है? भगवान है। 9। और तपश्चास्मि तपस्विषु, तपस्वियों, तपस्वियों की तपस्या हूं मैं, तप हूं मैं। तपस्वियों में जो तप रहता है वो। 4 ये हो गए, 4 और 6 10। बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, तेजस तेजस्वी नाम हम। 4 यहाँ पे आ गए। बीजम मां सर्वभूतानाम, जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, जीव हैं, उन सबका सीड में हूं, बीज में हूं। मेरे से ही सब उत्पन्न हुए। 10वें अध्याय में फिर भगवान बोलेंगे, अहम सर्वस्य प्रभवो, सब मुझसे निकले हैं। विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर बुद्धिमता सस्मी, कि बुद्धिमानों की बुद्धि में हूं। कोई भी व्यक्ति आप देखते हो, अरे बड़ा बुद्धिमान है, इसकी बुद्धि कृष्ण है। जिस दिन कृष्ण ने खींच लिया अपने आप को वहां से, बुद्धिहीन हो जाए। इसलिए बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कृष्ण हट गए, अब इसका विनाश होना है, इसीलिए इसकी बुद्धि उल्टी काम करती है। तेजस, तेज और तेजस्वियों का तेज हूं। तो 3 यहाँ हो गए। ठीक है। तो 6 और 4 10 और 3 13, 13 तरीके अभी तक बता दिए। अब आगे, बलम बलवताम चाहम, काम राग विवर्जितम, धर्मा विरुद्ध भूतेषु, कामोस्मि भरतर्षभ। 3 यहाँ पे है। बलम, बलवान जो होता है उसका बल में हूं। कोई बोलता है ना, मैंने ये किया है ना, क्रिकेट में आप देखते हो, मैंने इतनी फास्ट बॉलिंग मारी, इतनी फास्ट स्पीड डाली, ये मेरा बल है। तुम्हारा शोल्डर डिसलोकेट हो जाएगा, भगवान के सोचने मात्र तो शोल्डर डिसलोकेट हो जाएगा, बॉल घुमाने जाएगा वहीं पे शोल्डर अलग हो जाएगा। अभी देखिए, अभी आया था न्यूज पिछले हफ्ते, गुजरात में एक लड़का 18 साल का, हार्ट अटैक, खत्म। उसके पहले नवरात्रि आई थी, नवरात्रि में 20 साल का लड़का गरबा करते करते खत्म। 20 साल का लड़का गरबा करते, नाचते नाचते खत्म हो गया। अब जो गरबा में कंपटीशन होती है, पहला प्राइज मैंने जीता है, बल तो भगवान दे रहे हैं। तुम क्या जीतो? काम राग विवर्जितम, लेकिन संसार में बल के बलवानों को अहंकार हो जाता, मेरा है, मैंने किया है। भगवान बोलते मैं वैसा बल नहीं हूं।
भीष्मदेव बलवान है, अर्जुन बलवान है, भीमसेन बलवान है, लेकिन उन लोगों में अहंकार नहीं है। भगवान बोलते हैं वो बल हूं मैं, जो अहंकार रहे थे, काम राग अविवर्जितम, वो बलवान हूं। हाँ? धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि, मैं काम हूं। काम मतलब जो एक स्त्री पुरुष के बीच में संबंध होता है काम के कारण, है ना, वो अगर धर्म के साथ है तो भगवान बोलते हैं मैं वो हूं, यानी भगवान वहां पे हैं। अगर धर्म अनुसार स्त्री और पुरुष संबंध बनाते हैं तो भगवान वहां पे है, नहीं तो नहीं। तो दो ये हो गए, 4 और 6 और 4 10, 3 13 और 2 15। तो 15 तरीके तो भगवान ने यहाँ बता दिए इन 4 श्लोकों में। तो अब कल से क्यों, आज से पानी पियोगे। टेस्ट भगवान है, याद करो कृष्ण को। सूर्य को देखो, चंद्र को देखो, कृष्ण है। अग्नि को देखो, अग्नि की तेज कृष्ण है। हाँ, सूर्य चंद्र नहीं देखने को मिलता है प्रभु जी, अंदर ही अंदर बैठे रहते हैं, कमरे से बाहर नहीं निकलते, एसी लगाया, खिड़की दरवाजे खुलते ही नहीं है। ठीक है, ट्यूबलाइट देखते हो। हाँ, ट्यूबलाइट देखते हैं ना, लाइट तो देखते हैं। हाँ, नहीं मैं तो लाइट भी नहीं देखता, सिर्फ टीवी देखता हूँ। टीवी देखते हो ना, टीवी से लाइट आती है ना, वो भी कृष्ण है, वो भी प्रकाश है। इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी का सोर्स है ना। एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, खाने में खुशबू है। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप देख सकते हो कि भगवान है साक्षात। तो ये समझना चाहिए। फिर भगवान यहाँ पे बताते हैं आगे, ये पढ़ना चाहिए, बहुत सुंदर है। ये सिर्फ तो छोटा है ना समय, एक एक सवा घंटे में कितना समझाएंगे, इसलिए पढ़ के आओगे तो अच्छा समझ में आए। अब भगवान बता रहे हैं अपनी माया के बारे में, अपनी बहिरंगा शक्ति, जो संसार के सभी जीवों को पकड़ के रखी हुई है, बांध के रखी हुई है। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। दैवी एषा गुणमयी, मेरी जो माया है ना, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ये माया किसकी है, मेरी है। मतलब स्वामी मैं हूं, ये माया शक्ति है, शक्तिमान मैं हूं। अब लोग बोलते हैं आदि शक्ति संसार चलाती है, आदि शक्ति सृष्टि चलाती है, आदि शक्ति भगवान है। अरे भगवान आदि पुरुष हैं तो शक्ति कैसे हो गई। जब आदि पुरुष भगवान है तो आदि शक्ति उनको कैसे कंट्रोल करेगी। आदि शक्ति राधा रानी है, वो भी तो कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण शक्तिमान है। तो सर्वश्रेष्ठ जो शक्ति है कृष्ण की, वह हल्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी। और फिर उनका विस्तार होता है, लक्ष्मी, सीता, रुक्मणी जी, ये सब उनका विस्तार है राधा रानी। और वैसे उनका एक विस्तार होता है दुर्गा। और इधर कृष्ण का विस्तार होता है नारायण, राम, नरसिंह, वामन, ये सब होता है। और शिव, तो जो दुर्गा होती है ना, दुर्गा और शिव को क्या दिया है कृष्ण ने, इनको बोले कि देखो भाई, ये आउट हाउस है। आउट हाउस मतलब ये भौतिक संसार मेरे घर से बाहर है, तो ये आउट हाउस, सर्वेंट क्वार्टर। ये आउट हाउस बनाते हैं ना, बड़े बड़े लोग होते हैं, अपना बंगलो बनाएंगे, फिर आउट हाउस रख देंगे बाहर, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लोग वहां रहेंगे। तो शिव और पार्वती को बोल दिया, या दुर्गा को, एक ही है। वो बोला तुम लोग ये पूरा संभालो, मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम लोग संभालो, मेरे को इंटरेस्ट नहीं। चलाना तो है जेल, अब थोड़ी ना मोदी जी खुद आके जेल चलाएंगे, जेलर अपॉइंट कर दिया। शिव जी बोलते हैं देखो भाई, मैं भजन भक्ति वाला आदमी हूं, मुझे डिस्टर्ब ना करो। पत्नी को बोले एक काम करो, तुम चलाओ, वर्क फ्रॉम होम में ही चलेगा तुम्हारे, तो इतना शक्ति दे देता हूँ। तो दुर्गा जी के पास इतनी शक्ति है कि वर्क फ्रॉम होम में ही पूरी सृष्टि चला रही है, उनको बाहर जाना नहीं पड़ता लोकल ट्रेन पकड़ के। अब ये बहिरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति राधा रानी है, लक्ष्मी है, ये बहिरंगा शक्ति है। तो क्या बोल रहे हैं, देवी ऐसा गुणमय, लेकिन ये शक्ति भी दैवी है, दिव्य है, मेरी है ना, तो दिव्य होगी ना। गुणमयी है, गुण मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये गुणमयी है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्त, मेरी माया है,
दुरत्तया, दुरत्तया मतलब बहुत दुष्ट है। बाहर नहीं पार लग पाओगे, तुम नहीं निकल पाओगे, इससे छूट नहीं पाओगे, ऐसा पकड़ के रखती है। प्रभु फिर क्या होगा मेरा? क्या होगा मेरा? मैं क्या इस संसार में अनंत काल के लिए सिर्फ दुख भुगतता रहूंगा, कि कुछ है मेरे लिए? भगवान बोलते हैं ना बेटा, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। माम एव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण लो। एव, सिर्फ मेरी शरण लो। माम एव, भगवान बोल रहे हैं माम एव, बहुत बार शब्द बोला। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, एकम एवं, सिर्फ मेरी शरण लो। मायाम एताम तरंती थे, मैं तुमको माया से यूं निकाल दूंगा, क्योंकि मेरी शक्ति है ना, मेरे पास पावर। जेल से कैदी नहीं निकल सकता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का ऑर्डर आएगा तो कैदी को रिलीज कर दिया जाएगा। माया कुछ नहीं, जेलर कुछ नहीं करेगा। इसलिए मेरे पास। और अर्जुन पूछता है, प्रभु कौन आपके पास आता है, कौन नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, क्यों आता है? हाँ? तो जो ज्यादा सतोगुणी लोग होते हैं वो आते हैं। तो आइए देखते हैं, चार प्रकार के लोग भगवान के पास नहीं आते, चार प्रकार के लोग आते हैं, उसको देखते हैं। चार प्रकार के लोग जो नहीं आते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परत ज्ञान आसुरम भावम आश्रितः। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, मूढ़ा मतलब मूर्ख। जो मूर्ख लोग हैं ना, संसार में सिर्फ पैसा कमाओ, खर्चा करो, अय्याशियां करो, घर बनाओ, गाड़ी बनाओ, इसके आगे कुछ सोच नहीं पाते, ये मूर्ख लोग। दुष्कृति है, दुष्कृति, इनके कर्म अच्छे नहीं। ये मूर्ख है, कभी नहीं आएगा। प्रपद्यन्ते नराधम, नराधम, अधम पुरुष है, पापी है, वो भी नहीं आएगा। माया अपहृत ज्ञान, माया ने जिसका ज्ञान का अपहरण कर लिया है, माया अपहृत, अपहरण कर लिया ज्ञान का। ये बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, है तो बड़ा ज्ञान, लेकिन माया ने इनका असली ज्ञान छुपा दिया है, इसलिए भगवान के पास नहीं आते। आसुरम भावमाश्रित, आसुर, असुर लोग, नास्तिक लोग, जो मानते ही नहीं भगवान, चलते भगवान है ही नहीं करते। कौन से चार प्रकार के लोग भगवान के पास नहीं आते? जो मूर्ख हैं, सिर्फ संसारी चीजों में लगे हुए हैं, जो अधम है पुरुषों में, पापी हैं, जिनका ज्ञान, जो ज्ञान तो रखते हैं भौतिक, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान सब छीन लिया है उनसे। और असुर, जो है नास्तिक लोग, ये भगवान के पास नहीं आते चार। तो कौन आता है? वो चार कैटेगरी, सुकृतिवान लोग आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। आर्थो, आर्थो मतलब तकलीफ में है, जो दुख में है, दुखी लोग आते हैं, सारी दुखी आत्माएं आती हैं। हर कोई दुखी नहीं आता, बहुत कम दुखी लोग भगवान कृष्ण के बाद आते हैं, बाकी लोग इधर उधर भटकते हैं। जिज्ञासु, जिनको जिज्ञासा है अपने बारे में जानने की, भगवान के बारे में जानने की, कौन है भगवान, कौन हूं मैं, कैसे चल रहा है सृष्टि, आ जाते। अर्थार्थी, अर्थ मतलब पैसा, अर्थार्थी, इसको पैसा चाहिए। हे कृष्ण, हे मुरली मनोज, हजारों हजारों लक्ष्मी आपके चरणों की सेवा करती हैं, एकाध लक्ष्मी को बोला थोड़ा कृपा दृष्टि डाले मेरे ऊपर भाई, पैसा आवे। हाँ? पिछले साल से अभी एक साल हो गया मेरी नौकरी, अभी मैं सिर्फ 2 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, थोड़ा बढ़ा। लेकिन ये और दुष्ट लोगों में फर्क है। ये सुकृति क्या है, भगवान के पास आता है, प्रभु ठीक है मैं थोड़ा हिस्सा आपको दूंगा, मैं थोड़ा भक्ति करूंगा, ये जुड़ जाता है भक्ति से, धीरे 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 भक्त बन जाएगा, भौतिक इच्छाएं छूट जाएंगी। और फिर ज्ञानी, ज्ञानी मतलब जो जानते हैं, जिनको हल्का सा आभास है कि भगवान जो है परम पुरुष हैं, मैं भगवान का दास हूं, चलो भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं चारों में ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है, क्यों? ज्ञानी को पता है ज्ञान। अब ये दो कैटेगरी हो गई, चार कैटेगरी के लोग नहीं आते, चार आते हैं। अब और भी लोग हैं जो दुष्ट भी नहीं है, लेकिन भगवान के पास भी नहीं आते, उनके बारे में भगवान बताते हैं।
अच्छा, जो भगवान के पास आते हैं पहले उनका सुन लेते। बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा सुदुर्लभ हैं। बहुनाम जन्मना मनते, बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई अगर ये समझ गया कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, तो सर्वमिति, उनके अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसा साधु, ऐसा महात्मा, सब महात्मा तो दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ होता है ना, इतना आसानी से मिलते नहीं है लोग। ठीक है। फिर अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो न इधर के हैं ना उधर के हैं, जैसे यहाँ पे काम स्थित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधान का पालन करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि दुष्ट हैं लोग, कि भगवान को न माने, किसी शक्तिमान को न माने, ऐसे, बट ये भी ऐसे भक्त भी नहीं है कि भगवान के पास आ जाए। ये बीच के लोग हैं, कभी इंद्र, कभी चंद्र, कभी शिव, कभी ब्रह्मा, कभी इधर कभी उधर, सबके पास चले जाएंगे। इवन विष्णु को भी एक देवता मानते हैं। और क्यों आते हैं? हाँ, क्यों आते हैं? हम्म, दे दे बाबा। हाँ, अब शिव जी को बोल नहीं सकते अल्लाह के नाम पे दे दे या भगवान के नाम पे दे दे। बाबा तुम ही दे दो, तुम तो भोले बाबा हो। ये सब मांगने वाले लोग हैं। काम है तैर तैर, ये सब कामना लेके आए। ये उतने हाई क्वालिटी लोग नहीं है, लेकिन दुष्टों से ऊपर है कम से कम। मानते हैं कि कोई है ऊपर जो चला रहा है, लेकिन ये भक्त नहीं। तो एक ही कैटेगरी हो गई। अब एक और कैटेगरी आएगी। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। अब इनको क्यों बोला गया है कम बुद्धिमान क्यों बोला? तो इनको कम बुद्धिमान क्यों बोला गया? कोई कारण है? अरे देवताओं के पास जा रहे हैं, देवता कौन है पहले इसका थोड़ा सा समझ जाते हैं। देखिए, भगवान कंपनी के मालिक हैं, मतलब सृष्टि के स्वामी है, सृष्टि के मालिक है। भगवान ने बहुत सारी यूनिट बनाई है। एक यूनिट एक ब्रह्मांड हो गया, बहुत सारी यूनिट है। एक अपनी प्राइवेट है जिसको वैकुंठ धाम कहते हैं, एक है आउट हाउस बना दिया, भौतिक संसार। इसमें बहुत सारी यूनिट बना दी। एक एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, अलग अलग हर ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा रख दिया। तुम मैनेजर इधर के, तुम इधर के मैनेजर, तुम इधर के, सबको। फिर एक एक ब्रह्मांड में एक एक शिव जी ले आए, फिर इंद्र लेके आए, फिर चंद्र सूर्य, ऐसे सबको सेवा में लगा दिया। फिर हम लोग आए, तो हम भगवान के बच्चे हैं। तो ये कौन है? देवता। ये भी भगवान के बच्चे हैं। लेकिन ये लोग हमसे ऊपर हैं क्योंकि थोड़े ज्यादा भक्ति करते हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं। शिव जी तो शुद्ध भक्त हैं, बाकी देवता जो हैं शुद्ध हैं, कुछ शुद्ध नहीं भी हैं। लेकिन वो समझते हैं कि भगवान विष्णु ही है सर्वश्रेष्ठ है, भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए बड़े भाई जैसे हैं। बाप एक ही है ना, कृष्ण। अभी तो बोला ना, बीजम सर्वभूतानाम, सब मुझसे ही निकले। तो बाप तो कृष्ण है, ये हमारे बड़े भाई जैसे। हम बोलते हैं ना, बड़ा भाई बाप के समान है, लेकिन बाप नहीं है। बाप के समान है लेकिन बाप नहीं। तो फिर होता है कि जैसे हम्म, क्या उदाहरण दें? ठीक है, चलो आगे बढ़। तो बाप बाप होता है। अब ये लोग थोड़ा अच्छा सेवा करते हैं, इसलिए भगवान ने उनको हाई लेवल पे रखा, हमको लो लेवल। इनको बोला कि भाई देख, छोटे बच्चे हैं, इनको मांगते रहेंगे, देते रहना जो भी फैसिलिटी हो, और इन लोग भी यज्ञ वगैरह करते रहेंगे। अब मान लीजिए, जैसे मैं उदाहरण बोल रहा था, आप अपने भाई से बजाते हो, भैया मेरे को पैसे खत्म हो गए, मेरा पॉकेट मनी 10 रुपए होता है ना एक हफ्ते का, वो खत्म हो गया है, मेरे को 2 रुपए दो ना। तो भैया 2 रुपए दे सकता है, क्योंकि उसकी पॉकेट मनी 20 रुपए है।
और उसने खर्चा नहीं किया, 2 रुपए एक्स्ट्रा है वो देगा। लेकिन आपका 10 रुपया और इसका 20 रुपया, दोनों कहाँ से आ रहा है? बाप से आ रहा है। अब आप 2 रुपए मांगोगे, फिर खत्म। अब हर हफ्ते आपको 12 रुपए चाहिए, हर हफ्ते आप 2 रुपए मांगोगे। अब आपका भाई क्या बोलेगा, अरे यार मेरे को 20 रुपए चाहिए, मेरे को कम पड़ रहा है, ये 2 रुपए ये भी ले जाता है। तो ये अब जाएगा पिताजी के पास कि मुझे आप एक काम करो ना, 22 रुपया दो। क्यों? अरे वो छोटू है, वो 2 रुपए एक्स्ट्रा लेता है। अब अगर पिताजी बोलेंगे नहीं देना है उसको, तो नहीं मिलेगा। पिताजी बोलेंगे ठीक है दे दो, ये लो तुम 22 रुपये। आप समझ गए देवताओं का रोल क्या है? हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए देवताओं को भगवान के पास जाना पड़ता है। देवता भगवान के पास जाते हैं, भगवान देखते हैं चलो इसकी इच्छा पूरी करनी है नहीं करनी है, तो भगवान बोलते हैं दे दो, भगवान बोलते हैं नहीं देना, नहीं मिल। अब ये छोटू जो है, ये अपने बड़े भाई के पास ना, क्योंकि उसको एक बार नहीं चाहिए, इसको रेगुलर चाहिए 2 रुपया। तो फिर ये पापा के पास जाना चाहिए, पापा अभी ना महंगाई बढ़ गई, और मैं भी अभी 5th क्लास से 6th क्लास में आ गया हूँ। तो पहले पेंसिल से लिखता था, पेन से लिखता हूँ, तो पेन लेनी पड़े। फिर हर हफ्ते रिफिल चेंज होता है। पेंसिल तो सस्ती पड़ती है, 2 रुपए की, पेन 5 रुपए की पड़ती है। तो मेरा 10 रुपए में नहीं होता है। अच्छा, क्या चाहिए बेटा बोलते रहो। मेरे को आप 14 रुपए दे दो। दिया, ले दिया। अब इसको क्या भाई के पास जाने की जरूरत है? 2 रुपया दे दो, जरूरत नहीं। सम्मान करो भाई का, लेकिन मांगो मत, मांगो बाप से। तो देवताओं का सम्मान करो, प्रणाम करो, वो भगवान के भक्त हैं, प्रणाम करो, लेकिन मांगने मत जाओ उनके पास, भगवान को बुरा लगता है। भगवान बोलते हैं मेरे पास आओ भाई, तुम मेरे को बुरा लगता है, तुम इधर उधर क्यों भटकते हो? एक विवाहिता स्त्री जो होती है, जिसकी शादी हो गई, वो स्त्री को अगर कुछ चाहिए, कपड़ा चाहिए, गहना चाहिए, सोना चाहिए, किससे मांगेगी? पति से मांगो ना। तुम इधर उधर क्यों मांगती फिर रही हो? तो कृष्ण कौन है? कृष्ण हमारे पति, हमारे पिता है। तो जो मांगना है कृष्ण से, फिर कृष्ण को देना है तो देंगे, नहीं देना है तो नहीं देंगे। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं कृष्ण का शरण। ऐसा नहीं कि भाग गए इधर उधर वैश्या के जैसे। हाँ, छोटे बच्चे स्कूल से निकलते हैं, उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता। नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा कोई लेने आएगा तब आएंगे। तो ये 3 साल का लड़का है, उसका मम्मी आती है, किसमें आती है? मारुति ऑल्टो में आती, छोटी सी कार है, या नैनो में, ऑल्टो में, छोटी सी कार में आती। वो देखता है कि उसका जो दोस्त है उसकी मम्मी मर्सिडीज में आती है। फिर एक दिन देखा, अरे यार ये तो बड़ा गाड़ी है। तो अपनी मम्मी को बोलेगा, है नहीं तुम जाओ, अब से वो मेरी मम्मी है, मैं उसकी कार में जाऊं। ऐसा होगा क्या? कैसा दुष्ट बच्चा है, पैसे के लिए माँ बदलती है। तो हम क्या पैसे के लिए भगवान को छोड़ देंगे? और जिनको दे रहे हैं वो भगवान ही दे रहे हैं, दूसरों को भी भगवान ही दे रहे हैं। देवताओं के पास जाओगे उनको भगवान दे रहे हैं, भगवान इसलिए अल्प बुद्धि है, मूर्ख है तुम। अच्छा, पहले तो आप देवताओं के पास गया, अविधि पूर्वक हम गलत किया। दूसरा आपने गलती की कि देवता अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, वो जाते हैं भगवान के पास, आपका ईमेल फॉरवर्ड होता है, फिर भगवान सैंक्शन करते तब आपको मिलता, नहीं करते नहीं मिलता। तो मेल रोज भगवान से ही रहा है, तो डायरेक्ट जाओ ना। नाक को ऐसे पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हाथ टूट जाएगा, ऐसे पकड़ लो। फिर दूसरा है कि जो देवता हैं उनका जीवन जो है वो सीमित है, वो अमर नहीं है, वो उनकी भी मृत्यु होती है। ब्रह्मा जी हो, और इंद्र, चंद्र, सूर्य, शिव जी अमर है, शिव जी भगवान के प्रिय भक्त हैं, अमर है। बाकी सब तो इनकी मृत्यु होती है। तो उन लोग कब तक देंगे? जब तक वो जीवित है, उसके बाद वो भी नहीं दे पाएंगे। तो सीमित है, वो देंगे भी स्मॉल क्वांटिटीज और लिमिटेड टाइम तक, आगे नहीं दे पाएंगे। तो ये देवताओं के पास जाने का कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। कभी कभी आपको लगेगा आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, पूरी होती भी है कुछ लोग की, लेकिन वो भगवान से सैंक्शन होके आती है आपके कर्म अनुसार। है ना? देवताओं को सम्मान करो। हम भी जाते हैं रास्ते में,
कोई देवता का मंदिर पड़ता है, गणपति मंदिर पड़ता है, ब्रह्मा जी का है, सूर्य का है, शिव का है, हम प्रणाम करते हैं, भगवान के भक्त हैं। है ना? हम जाते हैं कहीं, जैसे नासिक जाते हैं राम का कथा करने के लिए, क्योंकि राम का स्थली है। तो त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, ज्योतिर्लिंग है, हम भी जाते हैं बहुत सारे ज्योतिर्लिंग में। ज्योतिर्लिंग में जाके क्या मांगते हैं? हे शिव जी, हे प्रभु, आप तो भगवान के परम भक्त हो, आप तो इतना भक्ति में लीन रहते हो, हमें भी क्या थोड़ा सा कृपा करके आप एक दो बूंद अपनी भक्ति का दे देंगे, ऐसे छिड़का देंगे हमारे ऊपर, तो हम भी जो है भक्त बन जाएंगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु जाते थे शिव मंदिरों में, गलत नहीं है, लेकिन मांग क्या रहे हो? नहीं शिव जी, कुछ दे दो ना, थोड़ा मेरा घर बड़ा कर दो, घर को कलर करना है, थोड़ा पैसा दे दो, मेरा एटीएम कार्ड लाया हूँ खाली है, देखो इसको आप नजर घुमाओगे ना, इसमें पैसा ट्रांसफर कर दो, ऐसे ही देख के। हम्म, तो वो तो फायदा नहीं, शिव जी देना भी नहीं चाहते, इसलिए परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे है, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं, भगवान कृष्ण, निराकार था और अब मैं इस स्वरूप को धारण किया है। वह अपने अल्प ज्ञान के कारण भी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। ये देखिए, ये दूसरे कैटेगरी के मूर्ख हैं, जो बोलते हैं भगवान निराकार हैं, मानते हैं भगवान है लेकिन निराकार बोलते हैं। अच्छा, हर चीज का आकार है, भगवान निराकार। अच्छा, भगवान तो गीता में कहते हैं मन मना भाव मत भक्तो, मेरा नमस्कार करो, मेरे को प्रणाम करो, मेरे को भोग लगाओ। और भगवान 11वें अध्याय में पहुंचेंगे ना, तब देखेंगे भगवान बोलेंगे ये मेरा स्वरूप है। फिर अर्जुन पूछेगा कि 12वें अध्याय में कि प्रभु, आपके साक्षात स्वरूप की पूजा करूं या फिर निराकार ब्रह्म की पूजा करूं? भगवान बोले निराकार ब्रह्म की पूजा करने का कोई जरूरत नहीं है, कर भी नहीं पाओगे, बहुत कष्ट है, क्लेशो अधिकरस्तेषाम्। और 14वें अध्याय में तो भगवान क्या बोलते हैं, ये जो निराकार ब्रह्म है, इसका आधार मैं हूं, ये मुझसे ही निकला है भाई, इधर कहाँ भटक रहे हो? हैं? तो कुछ लोग कहते हैं भगवान पहले नहीं थे, निराकार ही थे, फिर आ गए, फिर निराकार हो जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसा थोड़ी, भगवान का शरीर दिव्य है, वो अपने शरीर सहित आते हैं। भगवान का शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं है, वो पूर्ण आत्मा है, परमात्मा है। तो ये मत सोचिए भगवान जो है निराकार है, भगवान निराकार, संसार में सबका आकार है, भगवान निराकार हो गया, वाह। तो ये तो अब निराकार पे तो बहुत सारा हम बोल सकते हैं, है ना? तो क्या करेंगे, ऐसे मूर्ख लोग हैं संसार में भरे हुए। फिर आगे क्या कहते हैं भगवान, मैं मूर्खों, हाँ ऐसे मूर्खों, ऐसे मूर्खों को क्या भगवान बोलते हैं, देखिए, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मूढ़ोऽयं न भिना जानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं मूर्ख तथा अल्पज्ञों के कभी भी प्रकट नहीं होता के लिए, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वह मुझे कभी नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। ये जो मूर्ख लोग होते हैं ना, भगवान इनके लिए कभी प्रकट नहीं होते, ढूंढते रह जाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि अपराधी हैं, मायावादी, कृष्ण अपराधी, ये सब मायावादी है, शून्यवादी है, निर्विशेषवादी है। हाँ? ये सब भगवान को कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। अब भक्त जो बैठा रहता है, सेवा करता है, भगवान इसको ढूंढते हुए आते हैं। ये भगवान को नहीं ढूंढता, जो सेवा में लगा रहता है, भगवान का नाम जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रेम से जप जप करता है, प्रेम से सेवा करता है, कथा पढ़ता है, कथा कहता है, लीला सुनता है, लीला कहता है, भगवान के मंदिर को साफ करता है, सेवाओं में लगा रहता है, श्रृंगार करता है, इतनी सेवाएं, भगवान के लिए सुंदर भोग बनाता है, स्वादिष्ट भोजन बना के भगवान को भोग लगाता है, प्रणाम करता है। भगवान ढूंढने आ जाते हैं, किधर है वो मेरा भक्त। इसीलिए भगवान को देखने की कोशिश मत करो,
भगवान की सेवा ऐसी करो कि भगवान आपको देखने के लिए उतावले हो जाए, आएंगे भगवान देखने, साक्षात रूप, तब आपको दर्शन मिले। सेवा करो। और सबसे पहले क्या होता है, जीवन जो है, जीव, जीभ होती है ना, जीभ, सेवन मुखे ही जीवा दो। हाँ? सेवा सबसे पहले चालू होती है जीभ से। तो जीभ से हरे कृष्ण मंत्र जप करो, भगवान को भोग लगा के खाओ। ये पहली सेवा करनी चाहिए, तब आपका भक्ति आगे बढ़ता है। अब भगवान कहते हैं कि कैसे जो है, ये देखिए, दुनिया में ऐसा चमत्कार सिर्फ प्रभुपाद कर सकते हैं, विदेशियों को साड़ी पहनानी। और सारी माता जी लोग का एक ही साड़ी, प्रभुपाद जी थान लेते थे, सबको थान आता ना, कपड़े का थान, 100-100 मीटर, और सबको पहना देते। कोई स्त्री पहनेगी सेम कपड़ा दूसरे स्त्री के जैसा? गलती से आप पार्टी में जा रहे हो और एक माता जी का साड़ी दूसरे माता जी का साड़ी सेम हो जा रहे, बाप, बवाल हो जाए। दोनों जाके फेंक के आएंगी, बदल के आएंगी। ये देखो, ये प्रभुपाद ने विदेशी माताओं को कैसे बाल बांधना, हाँ, और साड़ी पहनना सिखा दिया, पुरुषों को धोती पहनना। ये चमत्कार प्रभुपाद का है। हाँ? भक्ति से किया प्रभुपाद। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। येषां त्वन्तगतं पाप, जिसके पाप खत्म हो गए, जनाना, वो मनुष्य जिनके पुण्य कर्म ही बचे हैं, पाप पूरे खत्म हो गए, भक्ति से पूरे पाप खत्म कर दो, सब जल के राख हो जाएगा, पाप पुण्य भर बचेगा। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, ऐसे लोग द्वंद्व से ऊपर आ जाते हैं, मोह से ऊपर। द्वंद्व मतलब ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सच है, ये झूठ है, ये दिन है, ये रात है, ये ठंडी है, ये गर्मी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये मेरा है, ये पराया है, ये दोस्त है, ये दुश्मन है, ये द्वंद्व है। इस संसार पूरा द्वंद्व में जी रहा है, तकलीफ में जी रहा है। द्वंद्व के मोह से बाहर निकल जाता है, भजनते माम दृढ़, फिर मेरा भजन में दृढ़ हो जाता है, फिर मेरे भजन में दृढ़ हो जाता है। हमको क्या करना है, शुद्ध बनना है। भगवान का भक्त बनने के लिए शुद्ध बनना पड़ेगा। कैसे करेंगे, कि हरे कृष्ण महामंत्र करके भगवान को भोग लगा के खाएंगे, गीता का पाठ करेंगे, गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसको अप्लाई करने का कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, धीरे 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 हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा, अशुद्धि पूरी निकलती जाएगी। जब शुद्ध हो जाएगा तो क्या बचेगा, पुण्य बचेगा। फिर आपको क्लियर दिख जाएगा, अंधकार खत्म हो जाएगा ना। दोष क्या है, निर्दोष हो जाएंगे। दोष क्या है, अंधकार ही तो फैला रहा है दोष। तो निर्दोष हो जाएंगे तो सब उजाला देखेगा। फिर आप दृढ़ व्रता, भगवान का दृढ़ता से आप भजन कर पाओ। यह है 7वां अध्याय, भगवत ज्ञान। अब भगवत ज्ञान मिल गया, अभी क्या है, अब भगवत प्राप्ति। 8वां अध्याय कल करेंगे, भगवत प्राप्ति, भगवत ज्ञान, भगवत प्राप्ति। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हेलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। पूछिए पूछिए। मेरा एक क्वेश्चन है। जो आपने बीच में बोला कि सुनाई दे रहा है आपको, आवाज आ यस। रही है? यस। अ, हाँ, तो प्रश्न ये है कि आपने बोला कि जो देवता होते हैं उनका भी एक मतलब उनकी भी आपका आवाज थोड़ा कट रहा मृत्यु है माता जी, होती आप क्या, है। आपका आवाज कट गया उनका है। भी लाइफ टाइम एक लिमिट में होता आपका आवाज कट गया है। क्या बोला आपने, समझ में नहीं आया। आप अपना वीडियो बंद कीजिए, नेटवर्क कम होगा, वीडियो बंद करके आप प्रश्न पूछिए। है। जो देवता की भी मृत्यु निश्चित होती है, तो जो जो जैसे कि हम लोग गणपति को पूजते हैं, तो क्या हर ब्रह्मांड में गणपति जी होते हैं?
यस। और अच्छा, और मतलब उनका भी मतलब एक टाइम लिमिट होता कुछ भक्त, कुछ देवता ऐसे हैं ना जो भगवान के स्पेशल हैं, जैसे शिव है। शिव का पूरा फैमिली, शिव पार्वती गणेश, ये सब स्पेशल है ना। बाकी सारे देवताओं का टाइम होता है, सबकी मृत्यु होती है। लेकिन ये जो है ना, शिव और गणेश, पार्वती, दुर्गा, ये भले जो है इनकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि ये विस्तार करके आते हैं, ये अपने लोक से आते हैं, कैलाश लोक से। लेकिन है। इनका, इनके ऊपर भी कंट्रोल भगवान का होता है, ये स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र कोई नहीं है। सब भगवान पे आश्रित है, भगवान पे निर्भर है। समझा? स्वतंत्र कोई नहीं है, सब भगवान पे आश्रित है। भगवान इनको जैसे जैसे बोलते हैं वैसा ये करते जाते हैं। और कुछ कहना है आपको? मैंने फिर अनम्यूट किया, कुछ कहना है तो बोलिए। हाँ, वो मुझे सुनाई नहीं दिया। एक्चुअली शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। मुझे सुनाई नहीं दिया, आपने वहां से बोला कि शिव जी मतलब पार्वती जी रहते हैं, हाँ, गणपति शिव जी के। पार्वती गणेश जो है ये स्पेशल देवता है, स्पेशल कैटेगरी के भगवान के शुद्ध भक्त हैं। ओके। इनकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन ये भगवान के कहे बिना कुछ नहीं करते, भगवान के अधीन ही रहते हैं, कृष्ण के अधीन सब रहते हैं। कृष्ण बोल रहे हैं ना, ना हम हम्म। मत्त परतरम ना अन्य, मुझसे ऊपर कोई नहीं, कृष्ण से ऊपर कोई नहीं, ये सब कृष्ण के अंडर में सेवा करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ कल्चर में हम देखते हैं दूसरे स्टेट्स के या प्रीवियस कल्चर्स में कि लोग नेचर को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते थे, कि सूर्य देवता ऐसे, या हम कुछ भी कल्चर देखते हैं तो क्या हम समझ सकते हैं कि सर्टेनली वो लोग कृष्णा कॉन्शियस लेवल पे आएंगे किसी ना किसी दिन? जो देवताओं की पूजा करते हैं वो नहीं पूजा करने वालों से बेहतर है, और किसी न किसी दिन उन पे कृपा होगी, लेकिन बहुत लंबा समय बीतेगा, बहुत लंबा समय, तब वो भगवान की भक्ति को समझ पाएंगे। तब तो तक हम उन लोगों ओके। हम उन लोगों को क्या कर सकते हैं? हम उनको सिर्फ सत्य बता सकते हैं कि सूर्य का भगवान के साथ क्या संबंध है। भाई, सूर्य के देवता विवस्वान को तो भगवान ने गीता सुनाई, एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अहम अव्ययम। तो जब सूर्य को कृष्ण गीता सुना रहे हैं, मतलब सूर्य स्टूडेंट हो गए, कृष्ण टीचर हो गए, तो डायरेक्ट टीचर के पास जाओ ना भाई। सिंपल सा लॉजिक। समझता है तो ठीक, नहीं समझता है तो उसको करने दो, धीरे धीरे आ जाए। हर कोई तो टॉपर नहीं बनेगा। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे, प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी अभी आपने कहा कि हर ब्रह्मांड में देवता होते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भगवान गणेश है, देवता गणेश है। तो क्या ये दूसरे ब्रह्मांड में भी इसी रूप में होते हैं या अलग होते हैं? एक तो ये प्रश्न है, मतलब कि उन्हीं का एक रूप दूसरे ब्रह्मांड में होता है बट वो होते एक ही हैं। दूसरा प्रश्न इससे संलग्न ये है कि क्या मनुष्य भी दूसरे ब्रह्मांड में होते हैं? हरे कृष्ण। बिल्कुल। गणपति जी मोस्टली ऐसे ही रहते हैं, बट रूप चेंज भी हो सकता है उनका। उससे हमारा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो प्रश्न का उत्तर, लेकिन हर जगह रहते हैं। और बिल्कुल मनुष्य है, जीवात्मा है, हर जगह मनुष्य है, हर ब्रह्मांड में मनुष्य है। सूर्य लोक में भी मनुष्य रहते हैं, ब्रह्म लोक में मनुष्य रहते हैं, शिव लोक में रहते हैं, तो दूसरे ब्रह्मांड में क्यों नहीं रहेंगे? हम कनेक्ट जी नहीं हाँ। कर पा रहे क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है। जी जी। मेरा प्रश्न ये था कि अलग होते हैं, या जैसे कि मैं जिग्नेश शाह हूँ, तो ये दूसरे ब्रह्मांड में भी यही होगा, या कुछ अलग ही आप यहीं रहेगा? हो, आप यहीं हो, आप नहीं होगे। हो सकता है जिग्नेश, अरे जिग्नेश शाह नाम का आदमी तो आपको आपके शहर में भी मिल जाएगा ना। जी जी। देखिए, शाह सरनेम फेमस, बड़ा कॉमन है। जिग्नेश नाम गुजराती में आप जाएंगे, गरबा में बोलेंगे जिग्नेश, तो 10 लोग आएंगे कि नहीं? जी तो इसी शहर में आपको, एक ही शहर में आपको जिग्नेश शाह बहुत मिल जाएंगे। तो जिग्नेश शाह नाम का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन आप जो आत्मा है वो आप एक ही हैं, आप यहीं पे हैं, आप वहां नहीं है। जी। है ना? जी समझा। नाम तो आपका उधारी का है ना। मेरा नाम चक्रवर्ती दास, ये तो उधारी का नाम है। आपका नाम जिग्नेश है, उधारी का नाम है, हमारा नाम थोड़ी है।
इसीलिए इस्कॉन में जब दीक्षा मिलती है गुरु द्वारा, प्रामाणिक गुरु द्वारा, तो नाम कृष्ण का नाम होता है। जैसे मेरा नाम हो गया चक्रवर्ती, चक्रवर्ती मतलब कृष्ण का, कृष्ण का एक नाम है। और सरनेम लग गया दास, तो मैं कौन हूं? मैं कृष्ण का दास हूं। ये मेरा ओरिजिनल नाम हो गया, कृष्ण का दास, है ना? ऐसा होता है। हरे कृष्णा। ज्योति राय माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। चलिए, तब तक हम दूसरे को मौका देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। हाँ प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे हम इस्कॉन से दीक्षा कैसे ले सकते हैं? इस्कॉन से कैसे दीक्षा ले सकते हैं? आप कहाँ जी रहते हो? प्रभु, दिल्ली में प्रभु जी। दिल्ली में? तो लोकल टेम्पल में जाइए, वहाँ किसी से जुड़िए, है ना? हाँ या ऑनलाइन भी किससे जुड़े हैं, कोई काउंसलर के थ्रू जुड़ के, और आपको बताया जाएगा दीक्षा का प्रोसेस कैसे होता है। हाँ प्रभु जी, मैं तो कहीं से नहीं, बस यहीं से जुड़ी हूँ प्रभु जी, जपा करती हूँ और आपका हाँ, तो लेक्चर। आप करते रहिए, बताएंगे दीक्षा का। हमारे दोनों चैनल पे, मेरा एक ये चैनल जो है यूट्यूब पे चक्रवर्ती दास और चक्रवर्ती दास लाइव, दोनों पे दीक्षा से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स हैं, वो सुनिए, आपको पता पड़ेगा। ठीक फिर हमारे ग्रुप में जुड़ेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे, तो उसमें आपको और बताएंगे दीक्षा के बारे में। ठीक। आप कितने साल से सोलह माला कर रहे हैं? फिर प्रभु जी मुझे 1 साल हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा, करते रहिए, हो जाएगा दीक्षा। अब वो ठीक। लेक्चर भी सुन लीजिएगा, है ना? ठीक, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण। हाँ, ज्योतिराय माता जी, आपका हुआ क्लियर? हुआ पीछे बैकग्राउंड? हेलो। हाँ, हरे कृष्ण, पूछिए। हरे कृष्ण, राधे राधे। प्रभु जी, एक्चुअली मुझे पूछना था कि से जो इंसान मतलब लहसुन प्याज खाते हैं, वो क्या मतलब तुलसी की माला मतलब ग्रहण कर सकते, मतलब धारण कर सकते क्या? नहीं, बेटर है नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ना। एक्चुअली मेरे कॉलेज में एक अनिकेत नाम के है, तो वो मैंने उसको देखी थी लहसुन प्याज खाते, बट लेकिन वो तुलसी का माला पहने हुए थे। ये तुलसी बट का माला बहुत सारे लोग ऐसे ही पहन लेते हैं। आप जाएंगे पंढरपुर की तरफ, जैसे महाराष्ट्र में आप देखेंगे एक राउंड, एक माला, जैसे हमने 3 वाला पहना हुआ है, एक वाला हाँ बहुत लोग पहनते हैं। आप मध्य प्रदेश में जाओगे तो वो पहन रहे हैं, तो पहन लीजिए। हमको नियम पालन करना चाहिए, हम दूसरों के इंस्पेक्टर नहीं है। हाँ, एक्चुअली मेरे नाना नानी तुलसी माला धारण किए थे, तो एक्चुअली मेरे नाना तो डेथ हो गए, बट लेकिन वो लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं करते थे, और लोग पहले भगवान कोई को नहीं ज्यादा। खाता था लहसुन प्याज। ये तो अभी चालू हुआ है 50-100 साल में। पहले लोग चाय नहीं पीते थे, कॉफी नहीं पीते थे, तो अंग्रेजों ने हमको। हाँ तो दूसरे को आप छोड़िए, आप अपना देखिए। हमको दूसरे को जाके इंस्पेक्टर नहीं बनना है, दूसरे के गुरु नहीं हम, तो अपने नहीं, आप। बस मुझे वही कंफर्म करना था, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, तो हम यहाँ पे रोकते हैं। 7वां अध्याय हमारा पूर्ण हुआ। आज भगवत ज्ञान प्राप्त हुआ। कल हम भगवत प्राप्ति के बारे में और चर्चा करेंगे। और 7वां अध्याय भी आज एक बार पढ़ लीजिए अनुवाद, और कल 8वां अध्याय पढ़ के आइए। तो अभी क्या, अभी अभी चैप्टर हुआ है ना, तो आपको बहुत अच्छे से आपको रिवीजन बैठ जाएगा, है ना? 10 मिनट लगेगा। उठिए मत, भागिए मत, भगवत गीता खोल के आप पढ़ लीजिए। ठीक है। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय।